वेलकम स्टूडेंट, गणित साइज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए सेकंड सेमेस्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज आपके मतलब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें हम यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले हमारी 8 वीडियो आ चुकी हैं, तो आप कंटिन्यूअसली हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप कंटिन्यूअसली हुई इस वीडियो 1 से स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपका कंप्लीट कोर्स पूरा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट। तो देखिए हमने अब तक जो पढ़ ली है, इसकी 2 कैटेगरी पढ़ ली है, जिसमें वेरिएबल सेपरेबल एंड होमोजीनियस फंक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ द फंक्शन, जिसमें आपको dy अपॉन dx बराबर ax प्लस में by आपकी होती तो लीनियर इक्वेशन ही है, लेकिन लीनियर इक्वेशन का थोड़ा रिड्यूसेबल फॉर्मूला के थ्रू हम इसको सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए आपकी जो इक्वेशन रिड्यूसेबल होती है होमोजीनियस फॉर्म में, उसमें सबसे पहले आपकी पहचान क्या होती है कि आपके पास जो फंक्शन होगा वो हमेशा इस फॉर्म में दे रखा होगा, जैसे कि ax प्लस के by प्लस के c डिवाइड बाई a1x प्लस में b1y प्लस में c1 के बराबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस रूल को लगाने से पहले आपको एक कंडीशन जरूर चेक करनी है कि x के कोफिशिएंट दोनों के, अंश के भी, हर के भी, मतलब नॉमिनेटर के, डिनोमिनेटर के भी, और y के भी आपके कोफिशिएंट दोनों के, तो उनको आप कंपेयर कर लेना रेशो में या फिर डिवाइड में कह सकते हैं, तो वो आपके बराबर नहीं होने चाहिए। अगर उस कंडीशन में आपके ये इक्वल नहीं है, तब जाके आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे। तो आपको यूज क्या करना है, तो कैन बी रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस फॉर्म द टेकिंग न्यू वेरिएबल x एंड y। वहां पर आपको 2 नए वेरिएबल लेने, एक तो कैपिटल x मान लीजिए, एक आप कैपिटल y मान लीजिए, और जिसमें आपको यहां पर जो x और y आपके गिवन है उनकी जगह पर रिप्लेस करके आप इस वैल्यूज को पुट कर दोगे, जहां पर x की जगह पर x प्लस के h और y की जगह पर y प्लस के k के बराबर आप उसमें पुट कर दोगे। और उसके बाद वेयर h एंड k आर द कोफिशिएंट होंगे, सो चूज एस टू मेक गिवन इक्वेशन होमोजीनियस विद द एबव सब्स्टिट्यूशन दी गेट dx इक्वल टू dy के बराबर, dy इक्वल टू dx के बराबर, dy इक्वल टू dy के बराबर। कहने मतलब इसमें आपके क्या होगा, जो dx है आपका स्मॉल वाला वो d कैपिटल में चेंज हो जाएगा, और इसी तरह dy जो है आपका वो d बाई कैपिटल में चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब dy अपॉन dx को हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कैपिटल की फॉर्म में। नेक्स्ट में इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपकी वैल्यू आपने मानी है, x वाली वैल्यू, y वाली वैल्यू, सभी को इसमें पुट कर दीजिए और इनको इक्वेशन को इस फॉर्म में बना लीजिए। और बनाने के बाद इनको आप 0 के बराबर रखकर आप यहां से h की वैल्यू और k की वैल्यू दोनों आप फाइंड कर लीजिए। इसको फाइंड करने के बाद जो आपके पास जो नई लीनियर इक्वेशन बनेगी होमोजीनियस वाली, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। इसके बाद आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना जैसे कि हमने इससे पहले होमोजीनियस वाले इक्वेशन सॉल्व करे थे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y की जगह पर vx है, ये है नहीं, ये मिसप्रिंट है, यहां पर y की जगह vx पुट कर देना, जिसमें आपको x की जो वैल्यू हो जाएगी वो x माइनस h के बराबर हो जाएगी, और y की वैल्यू y माइनस k के बराबर हो जाएगी। और इसमें a1 बराबर और v1 बराबर आपकी m, वो भी कोई भी एक कांस्टेंट मान सकते हैं। तो इस तरीके से आप वैल्यू सॉल्व करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए डिफरेंशिएशन के इक्वेशन को, और उसके बाद आपको यहां पर ये सारे की सारी जो प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा आपको बेसिक पर ध्यान रखना है, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जांपल करा देता हूं जिसके थ्रू आप इजीली इसको समझ जाओगे। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दे रखा है dy अपॉन dx इक्वल टू y माइनस के x प्लस के 1 y प्लस के x प्लस के 5 के बराबर। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट चेक करने हैं। तो x के कोफिशिएंट और y के दोनों के कोफिशिएंट आप चेक कीजिए। x के कोफिशिएंट माइनस के 1 है, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 अपॉन 1 के बराबर, और जो y के कोफिशिएंट है दोनों आपके 1 के बराबर, तो यहां पर आपकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू है माइनस 1 इक्वल टू 1 के बराबर, जो कि बराबर नहीं है। तो जैसे कि आपने चेक किया कि ये आपके जो कोफिशिएंट है x के रेशो और y के रेशो बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप इसको अब अप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर लिखिए वेयर, या हियर लिख दीजिए, नहीं हियर a1a बराबर में b1v नॉट इक्वल टू
द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, देन आपको क्या करना है, पुट एक्स इक्वल्स टू, सॉरी स्मॉल एक्स यहां पर रखते हैं, तो आपको पुट करना है यहां पर जब आपके बराबर नहीं है, तो x इक्वल्स टू एक्स प्लस में h के बराबर और y इक्वल्स टू y प्लस में k के बराबर। तो आप इस वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करने के बाद आपको ये तो सबसे पहले ये हो जाएगा, लेकिन इसके बाद ये आपकी जो इक्वेशन हो जाएगी यहां पर नेक्स्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, dy, और एक और लिख दीजिए dy बाई अपॉन में dx बराबर आपकी हो जाएगी dy वाई अपॉन में dx के बराबर। तो ये सभी वैल्यू आप पुट कर लीजिए। तो यहां पर dy वाई अपॉन में dx के बराबर आपकी वैल्यू, y की वैल्यू आपके पास y प्लस में k के बराबर, x की वैल्यू है x प्लस में h के बराबर प्लस में 1 के बराबर। यहां पर y की वैल्यू है y प्लस k के बराबर, सॉरी ये आपकी k है, नहीं मैंने यहां बोला k था, लिखे h दिया, ये आपकी वैल्यू है k के बराबर। और नेक्स्ट में आपकी जो x की वैल्यू है वो x प्लस के h के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू 5 के बराबर। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, dy वाई अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस के k माइनस के x माइनस के h प्लस के 1 के बराबर। यहां पर आपके लिए y प्लस के k प्लस में x प्लस में h प्लस में 5 के बराबर। अब आपको इसको फॉर्म में चेंज कीजिए, dy अपॉन dx बराबर, यहां पर आपको y माइनस के x और माइनस के यहां से चाहो तो कॉमन ले लो, और नहीं तो आप सिंपल भी ऐसे लिख सकते हैं, या फिर प्लस में। तो यहां पर आपको लो k माइनस के h प्लस में 1 के बराबर, और यहां पर आपके लो y प्लस में x के बराबर, y प्लस में x के बराबर, और यहां पर आपके लिए प्लस में k प्लस में h प्लस में 5 के बराबर। ये देखिए सभी जगह यहां पर कैपिटल x है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पास ये कंडीशन हो जाती है तो इन कंडीशन को आप h और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए 0 के बराबर रख देते हैं। तो यहां लिखिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 के बराबर। नाउ चूज h एंड k सच दैट आपको अब सॉल्व करना है k माइनस के h प्लस के 1 बराबर 0 और k प्लस में h प्लस में 5 बराबर 0 के बराबर। अब आप इनको सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, तो k माइनस के h, देखिए इसको सॉल्व ऐसे करना जैसे कि आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं सिंपल लीनियर की तरह। तो यहां से k प्लस में h प्लस में 5 बराबर आपकी वैल्यू 0 के बराबर, ये दोनों कैंसिल, यहां से आपकी वैल्यू 2k के बराबर, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे प्लस में 6 के बराबर। यहां से आपकी वैल्यू 2k इक्वल्स टू माइनस के 6 के बराबर, और k बराबर जो आपकी वैल्यू है माइनस के 3 के बराबर डिवाइड करने का। ठीक है, अब k की वैल्यू आप किसी में पुट कर दीजिए, तो 1 में पुट कर देते हैं, मतलब पहली वाली इक्वेशन है इसमें। तो माइनस के 3 माइनस के h प्लस के 1 बराबर 0 और माइनस के 2, इसमें से इसको माइनस किया तो, और माइनस के h बराबर 0, तो h बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर। तो आपके पास h की और k की दोनों वैल्यू फाइंड कर लिए। और इसके बाद देखिए अब आप इनको वैल्यू को 3 और h को अगर आप इसमें पुट करोगे इन दोनों में, तो आपकी जो वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। तो केवल हम अभी इस वाले पोर्शन को लिख लेते हैं सिंपल। तो नेक्स्ट पे जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर लिख लीजिए dy अपॉन में dx बराबर आपकी वैल्यू y माइनस के x और y प्लस में x के बराबर। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहां पर लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 बनाकर, नाउ 2 इज ए होमोजीनियस इक्वेशन। सो पुटिंग, जब भी आपकी होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है तो देखिए वहां पर तो स्मॉल y थे तो हम y बराबर vx पुट करते थे, ठीक है, लेकिन यहां पर हमारे पास कैपिटल है तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम y बराबर
एक्स के बराबर पुट कर देंगे और इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर में वी डी अपॉन में डी एक्स एक्स के बराबर, प्लस में यहां से एक्स को छोड़ा तो डी अपॉन में डी एक्स वी के बराबर। तो आपकी जो डी वाई अपॉन में डी एक्स की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर है वी प्लस में एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स के बराबर। अब पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, ठीक है। इन वैल्यूज को आप इक्वेशन 2 में, ये जो इक्वेशन है आपकी इक्वेशन 2 में पुट कर लीजिए, जहां पर आपको y की जगह और k की जगह भी आपकी वैल्यू पुट करनी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर डी वाई अपॉन में डी एक्स बराबर, जो आपकी ये वैल्यू थी किसके बराबर थी, इसके बराबर। तो हम सीधा सीधा इसी को लिख लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूं और यहां पर हम लिख देते हैं सबसे पहले v प्लस में एक्स डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर, यहां पर y की जगह पर आपको वैल्यू पुट करनी है v और x के बराबर। तो वी एक्स माइनस के एक्स और वी एक्स प्लस में x के बराबर, यहां से आपके वैल्यू v प्लस में x डी बी अपॉन में डी एक्स, यहां से कैपिटल X कॉमन ले लिया तो b माइनस के 1 के बराबर, यहां से भी कैपिटल X कॉमन ले लिया तो b प्लस के 1 के बराबर, x से x कैंसिल और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी v प्लस में x डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर में v माइनस के 1 और b प्लस के 1 के बराबर। अब इस v को इधर ले जाके माइनस में कर दीजिए, तो x डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर आपके लिए v माइनस के 1 और v प्लस के 1 और माइनस के v के बराबर, बटे में 1 माना, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आपके लिए x डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर आपकी वैल्यू v प्लस के 1 तो v माइनस के 1 और माइनस के v और v प्लस के 1 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए x डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर v माइनस के 1 माइनस के v स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में v प्लस के 1 के बराबर। इससे इसको कैंसिल कीजिए, x डी बी अपॉन में डी एक्स बराबर, यहां पर देखिए ये दोनों पर माइनस के बचे हैं तो हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं, v की पावर 2 प्लस के 1 अपॉन में b प्लस के 1 के बराबर। अब आपको नेक्स्ट पर क्या करना है, b वाले पदों को एक साइड लिख लीजिए और x वाले पदों को जो कैपिटल X वाले उनको एक साइड लिख लीजिए। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सबसे पहले v प्लस के 1 अपॉन में v का स्क्वायर प्लस के 1 और यहां पर आपके वैल्यू डी वी के बराबर, बराबर माइनस को इधर ही रहने देते हैं, 1 अपॉन में x और डी एक्स के बराबर। तो ये जो वैल्यू है आपकी मैंने इस फॉर्म में दोनों को कर लिया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी आप इसको ले सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज में मूव करते हैं, तो देखिए यहां पर जो आपकी वैल्यू है, सबसे पहले b प्लस के 1 बी स्क्वायर प्लस के 1 और यहां पर डीवी के बराबर, बराबर आपके लिए माइनस के 1 अपॉन में x और डी एक्स के बराबर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर लिखिए इंटीग्रेट करने पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहां पर v प्लस के 1 और v की पावर 2 प्लस के 1 और dv बराबर माइनस के 1 अपॉन में x और डी एक्स के बराबर। अब आपकी वैल्यू दोनों को अलग अलग कर लेते हैं यहां पर सेपरेटली, तो v की पावर 2 प्लस के 1 का dv मतलब इसका इंटीग्रेशन और 1 अपॉन में v की पावर 2 प्लस के 1 इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया और माइनस के 1 अपॉन में x डी एक्स के बराबर। अब देखिए इसका तो इंटीग्रेशन tan इनवर्स के बराबर हो जाता है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x के बराबर, लेकिन ये वाला इंटीग्रेशन है ये आपका थोड़ा अलग होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मैं अलग से कर देता हूं, थोड़ा सा यहाँ t मान लेते हैं, जैसे कि हमने माना t बराबर v की पावर 2 प्लस के 1, तो यहाँ आपकी वैल्यू है dt अपॉन में dv बराबर 2v के, तो dt अपॉन में 2v बराबर आपके लिए डी
v के बराबर। तो अब जब हमने इसको t मान लिया तो यहां पर भी आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, किस तरीके से, v अपॉन में t के बराबर मल्टीप्लाई में dt अपॉन में 2v के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू 1 अपॉन में v की पावर 2 प्लस के 1 और dv के बराबर, और यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 1 अपॉन में x और dx के बराबर। तो v से v कैंसिल, 1 अपॉन में 2 1 अपॉन t dt के बराबर प्लस में आपकी वैल्यू 1 अपॉन में v की पावर 2 प्लस के 1 dv के बराबर और माइनस के 1 अपॉन में x आपकी वैल्यू dx के बराबर। तो अब आपको सिंपल, अब आपकी इस फॉर्म में बदल चुकी है कि आप इसका सिंपली इंटीग्रेशन सभी का कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए इसका जब हमने इंटीग्रेशन किया तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2 और log t के बराबर। सेकंड में जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो यहां पर आपके वैल्यू tan इनवर्स में v अपॉन 1 के बराबर। तो 1 को लगाइए मत लगाइए, ऐसे रहने दीजिए, बराबर में यहां पर आपके वैल्यू माइनस के log x के बराबर। और इसके बाद आपको यहां पर कांस्टेंट जरूर जोड़ना पड़ेगा, तो आप यहां पर c जोड़ सकते हैं। वैसे आप एग्जाम उसमें देखेंगे किताब में तो c जोड़ रखा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहां पर log जोड़ना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे पास दोनों साइड log में इंटीग्रेशन होता है तो आप log को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन c से कर रखा तो हम इसको भी c से कर देते हैं। तो देखिए अब यहां से जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू मानी थी आपने b स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर। तो यहां पे आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में 2 log में v स्क्वायर प्लस में 1 के बराबर और प्लस में tan इनवर्स में v बराबर माइनस के log x प्लस में c के बराबर। अब देखिए आपके पास जो आपने पुट करी थी पीछे से वैल्यू आपके पास थी y बराबर v x के बराबर, जिससे आप जब v की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपके पास होगी y अपॉन x के बराबर। तो यहां पर सभी जगह v की जगह y अपॉन x को पुट कर दीजिए। तो ये आपके लिए 1 अपॉन में 2 log, यहां पर स्क्वायर हो जाए क्योंकि स्क्वायर में है यहां पर, प्लस में 1 के बराबर प्लस में tan इनवर्स y अपॉन में x के बराबर और बराबर में जो आपके लिए माइनस के log x प्लस में c के बराबर। इसको सॉल्व किया, 1 अपॉन में 2 log y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर अपॉन में x का स्क्वायर और प्लस में tan इनवर्स y अपॉन में x बराबर माइनस के log x प्लस में c के बराबर। अब देखिए ये जो वैल्यू आपकी log वाली, ये वाली, तो इस वैल्यू को डिवाइड में कर सकते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 log y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर और माइनस में 1 अपॉन 2 और log x स्क्वायर के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन में x और बराबर में माइनस के log x प्लस में c के बराबर। इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया। देखिए अगर आपको ये नहीं पता ये वाली वैल्यू मैंने कैसे चेंज करी है, तो ये फॉर्मूला होता है आपका log a अपॉन v हो तो वो वैल्यू आपकी बराबर हो जाती है log a माइनस के log v के बराबर। तो इस तरीके से मैंने इसको चेंज कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट पे आपकी वैल्यू नेक्स्ट पेज पे करते हैं। यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी तो 1 अपॉन में 2 log x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में 2 log x स्क्वायर के बराबर और प्लस में आपकी वैल्यू tan इनवर्स y अपॉन x के बराबर और थी आपकी वैल्यू माइनस के log x प्लस में c के बराबर। यही थी ना, एक बार चेक कर लेते, सेम टू सेम मैंने उतार लिया नोट, ठीक है बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखिए ये जो आपकी वैल्यू है, ये वाली 2 वाली जो आपके x की पावर 2 है, log के फॉर्मूले से ये आपकी 2 आगे आ जाएगी। तो यहां पर आपकी वैल्यू है 1 अपॉन में 2 log x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और माइनस के 2 अपॉन में 2 log x प्लस में tan इनवर्स y अपॉन x बराबर वैल्यू माइनस के log x के बराबर प्लस में c के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, तो आपकी वैल्यू बचेगी 1 अपॉन में 2 log x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर
माइनस में log x के बराबर और प्लस में tan इनवर्स y अपॉन में x के बराबर बराबर माइनस के log x प्लस में c के बराबर। तो ये दोनों जो वैल्यू है आपकी कैंसिल हो जाएंगी, दोनों माइनस में बराबर के साइड में, दोनों अलग अलग। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो गई अब 1/2 log x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर और प्लस में tan इनवर्स y अपॉन x के बराबर और बराबर आपकी वैल्यू c के बराबर। तो ये 1/2 है, यहां पर एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपकी वैल्यू log x स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 2 tan इनवर्स y अपॉन x के बराबर और बटे में आपका 2 हो गया बराबर में कांस्टेंट c के बराबर। नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी log x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2 tan इनवर्स y अपॉन x के बराबर और इसकी जब मल्टीप्लाई करी तो आपकी 2c के बराबर। तो देखिए 2 की जब हमने c में मल्टीप्लाई कर दी तो ये भी हमारी कांस्टेंट ही वैल्यू हो जाएगी, तो इसलिए यहां पर केवल हम c ही रहने देते हैं। ठीक है, जो कांस्टेंट को तो c से फॉर्म में लिखते हैं और 2 भी हमारी कांस्टेंट है तो इस फॉर्म में। अब आपको नेक्स्ट पे क्या करना है, जो आपकी x और y वाली वैल्यू है उनको आपको पुट करना है जो आपने पीछे मानी थी। तो पीछे आपने क्या माना था, यहां पर लिख देते हैं मैं आपको याद कराने के लिए। जो आपने x बराबर माना था वो आपकी वैल्यू थी x प्लस में h के बराबर और जो आपने y बराबर माना था वो आपकी वैल्यू थी y प्लस में k के बराबर। तो अब आप इस वैल्यू से जब कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से आपकी कैपिटल X बराबर हो जाएगा x माइनस के h के बराबर और कैपिटल Y बराबर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी y माइनस के k के बराबर। अब देखिए h और k की जो वैल्यू थी आपने पेज नंबर 1 पर निकाली थी, मैं जब हमने शुरू किया था आपका क्वेश्चन, तो मैं आपको दिखा देता हूं। तो आपने h और k की जो वैल्यू थी यहां पर निकाल ली थी, जो आपके k की वैल्यू -3 थी और h की वैल्यू -2 के बराबर थी। तो इसी तरीके से हम इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी वैल्यू हो जाएंगी यहां पर लिख दीजिए x बराबर x और प्लस में 2 के बराबर x की वैल्यू और यहां पर वैल्यू है आपकी ये x के बराबर y बराबर y प्लस में 3 के बराबर। देखिए ये माइनस थे और माइनस हमारे पास वैल्यू में था इसलिए ये आपकी वैल्यू प्लस के बराबर हो चुके हैं। अब जब आपकी वैल्यू इस तरीके से निकल चुके तो सिंपल आप इसमें पुट कर दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपकी वैल्यू log x की जगह पर आपकी वैल्यू ये x प्लस में 2 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 2 tan इनवर्स, यहां पर आप लोग y के बराबर तो y प्लस के 3 अपॉन में x प्लस के 2 बराबर आपकी वैल्यू कांस्टेंट के बराबर, और यही आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहीं पर हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और आप जब इस तरीके से करेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहीं पर खत्म होती है और नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।